एक बड़ी खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है। फरीदाबाद के अन्नंगपुर गांव में महापंचायत और अन्नंगपुर में तोड़फोड़ के विरोध में ये महापंचायत देखने को मिल रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई कांग्रेस नेता मौजूद हैं, शामिल हो चुके हैं इस महापंचायत में। दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा, ये बात सौरभ भारद्वाज ने कही है। तो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज इसमें शामिल हुए हैं और साथ ही कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा इकाई के, वो भी पहुंचे हैं। और यहां पर सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा सरकार को झुकना पड़ेगा। जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली थी उसके खिलाफ यह महापंचायत है और एक सीधा संदेश देने का यह प्रयास है इस महापंचायत के माध्यम से कि जो पीले पंजे की कार्रवाई चल रही है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये संदेश दिया गया है इस महापंचायत से कि सरकार को तुरंत इस पीले पंजे की कार्रवाई को रोकना पड़ेगा। सरकार इस कार्रवाई को तुरंत रोके। तो फरीदाबाद के अन्नंगपुर में बात अगर करें तो ये महापंचायत इस तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी के नेता प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के सौरभ भारद्वाज शामिल हुए हैं। कांग्रेस के जो लीडर हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल हुए हैं और कई बड़े किसान नेता इसमें शामिल होते हुए नजर आए और समर्थन करते हुए नजर आए हैं इन लोगों का, जो कि महापंचायत में शामिल हुए और साथ ही महापंचायत का आयोजन किया गया। दीपेंद्र हुड्डा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे होंगे। ये दो तस्वीरें हैं और जो बड़े लीडर्स हैं वो शामिल हुए हैं फरीदाबाद के अन्नंगपुर गांव के इस महापंचायत में। तो अन्नंगपुर गांव में यह महापंचायत का आयोजन है। दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई हैं दीपेंद्र हुड्डा की वो आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा को आप देख सकते हैं महापंचायत में शामिल हुए फरीदाबाद में इस महापंचायत का आयोजन। और आपको ये भी हम बता दें कि इस मामले की पृष्ठभूमि आखिर क्या है। अन्नंगपुर गांव में अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली। बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया गया। उसके बाद जब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं रुकी तो और ज़्यादा विरोध यहाँ पर देखने को स्थानीय लोगों की तरफ से मिला। उसके बाद स्थानीय लोगों की तरफ से ये महापंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम राजनीतिक दल जो है वो शामिल है। बात कांग्रेस की कर ली जाए और आम आदमी पार्टी की कर ली जाए, कई किसान संगठन इसमें शामिल हैं, कई छात्र संगठन इसमें शामिल हैं। तो ये महापंचायत का आयोजन है, बड़ा आयोजन है, महापंचायत इसका नाम है। और बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ आवाज को बुलंद किया जाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि ये जो कार्रवाई है सरकार रोके। सौरभ भारद्वाज ने कहा सरकार को झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तोड़फोड़ के विरोध में महापंचायत का आयोजन अन्नंगपुर गांव फरीदाबाद, जिसमें शामिल हुए कांग्रेस के लीडर दीपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ ही आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज। सीधे तौर पर कहा सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को रुकना पड़ेगा। तो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है। पार्टी का प्रतिनिधि मंडल अन्नंगपुर गांव पहुंचा, जहां पर महापंचायत हो रही थी। सौरभ भारद्वाज है, दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्हीं के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। सौरभ जी, आपने समर्थन दिया, आपकी पार्टी ने समर्थन दिया, क्या कुछ आपने बड़ी बड़ी बातें कही यहाँ पे, किस तरह से इस बुलडोजर कार्रवाई को रोका जाएगा? देखिए, आज हमारे साथ हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, खासतौर पे जो गुर्जर समाज से हैं, उनका प्रतिनिधित्व जो है दिल्ली में करते हैं वो सब लोग हैं। ब्रह्म सिंह तंवर जी हैं, सहीराम जी हैं, चंडेला जी हैं, पूर्वांचल की आवाज़ महाबल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। और हम सब लोगों ने आके ये कहा कि सूरजकुंड, अन्नंगपुर और आसपास के जितने भी गांव देहात के लोग हैं वो ये ना सोचें कि ये लड़ाई सिर्फ हरियाणा के गांव देहात की है या गुर्जर समाज के गांव देहात की है। हम सब लोग पूरी दिल्ली के 360 गांव आज हमारे सूरजकुंड के भाइयों के साथ खड़े हुए हैं और ये लड़ाई हम सबको मिल के लड़नी पड़ेगी। ये जो बार बार कोर्ट का बहाना देकर गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को कभी डराया जाता है, कभी अनऑथराइज कॉलोनी को डराया जाता है, कभी जो है गांव वालों को जिनकी सैकड़ों सालों की मिल्कियत है, बाप दादा की जो है ज़मीनें हैं, उनके ऊपर जो कहा जा रहा है कि कोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट का आदेश कैसे आ गया? कोर्ट गया कौन? क्या गांव वाले कोर्ट गए? नहीं, सरकार कोर्ट गई। केंद्र सरकार अपने गांव के लोगों के खिलाफ कोर्ट जाएगी तो गांव वाले तो हारेंगे ही। गांव क्या सरकार के खिलाफ कोर्ट में केस जीत सकता है? और अगर सरकार का
मन हो तो बड़े बड़े फैसलों के खिलाफ अध्यादेश लाए गए हैं, लाए जाते रहे हैं और सरकार को अध्यादेश लाके लाखों लोगों को बचाना चाहिए और इस लड़ाई में हम साथ हैं। हमने अनंगपुर गांव वालों को कहा है, जिस दिन कहेंगे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अनंगपुर गांव में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा, मैं भी आऊँगा और हमारे जितने नेता आप देख रहे हो हम सब लोग आएंगे। आप क्या मांग रख रहे हैं कि अध्यादेश आए और इस आदेश को रोका जाए? पहली बात तो ये है कि आदेश कोई आज का तो है नहीं, 2 साल पुराना आदेश है, बल्कि 3 साल हो गए। अब इसको कहाँ से इन्होंने जिंदा कर दिया? और ये आदेश है तो इसको ठंडे बस्ते में डाला जाए और इसके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाया जाए। 1 हफ्ते के अंदर ऑर्डिनेंस आ सकता है। सरकार जो है बेवकूफ़ ना समझे, गांव वाले लोग बेवकूफ़ नहीं है, हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। आज गांव के बच्चे जज बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं, फौज में जा रहे हैं, तो हमको सब पता है। सहीराम पहलवान जी भी विधायक हैं, क्या मांग रख रहे हो आप? गुजरों की महापंचायत हुई है, 36 बिरादरी के लोग आए हैं। देखिए, अनंगपुर गांव कोई अनौथराज कॉलोनी नहीं है। हजारों साल पहले राजा अनंगपाल ने इसको बसाया था। तो ये इनकी बपौती है, बाप दादों की पुरखों की ज़मीन है और जिस तरह से कोर्ट का आदेश दिखा के ये लोग तोड़ रहे हैं, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, गैर अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय है लोगों के साथ में। जब दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली सरकार के पक्ष में 2 आदेश आए सुप्रीम कोर्ट से, उनको केंद्र सरकार ने लाके नया रेगुलेशन लाके उसको कानून को बदल दिया, उसे कानून में तब्दील कर दिया। तो लाखों लोगों के घरों को बचाने के लिए क्या वो अध्यादेश दोबारा नहीं आ सकता? केंद्र सरकार को अधिकार है, वो कानून लाए और इन लोगों को बचाए। जो मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और मिनिस्टर भी हैं यहाँ से फरीदाबाद से, वो कह रहे हैं कि हम कि भाई अब बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, वो आश्वासन गया कहा। कई मिनिस्टरों ने तो यहाँ तक वही बोला है कि अगर डोजर आएगा तो हम सामने लेट जाएंगे। उस दिन वो दिखाई भी नहीं देते, उस दिन उनके फ़ोन भी बंद हो जाते हैं। अगर वो मिनिस्टर है, जिस सरकार में है, तो उस सरकार पे दबाव डाल करके क्या इस सरकार से निर्णय नहीं चेंज करा सकते? सीधी बात है, कोई गांव वाले कोई अन्याय के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और उसको ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि अगर ये अन्याय है तो ये 1300 वर्ष से क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? 1300 वर्ष से कितनी सरकार आई, कितने राज आए, भारत भी आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद इन लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। तो मैं तो नहीं मानता कि वो ये फॉर्मेलिटी है, कहने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोलता, लेकिन काम दिखता है वो आकर के करके दिखाए ना कि हम इस पार्टी में हैं और हमने ये कर दिया, इस पार्टी के हमने अपने नेताओं को मना लिया, तो तब तो माने भी। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था महापंचायत में और मांग कर रहा है कि कोर्ट का आदेश है तो केंद्र सरकार अध्यादेश लाए और इसको रुकवाए और गांव के लोगों को दरअसल राहत मिले। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो जो महापंचायत देखने को मिल रही है फरीदाबाद में, इसमें कौन कौन से बड़े नेता शामिल हुए हैं, तो चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। तो इस महापंचायत में कौन कौन से नेता शामिल है? कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल है, नूह से विधायक है आफ्ताब अहमद इसमें शामिल हुए हैं, कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह इसमें शामिल हुए हैं, दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज महापंचायत में शामिल हुए, जोरदार तरीके से निशाना साधा अवतार सिंह इसमें शामिल हुए, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा इसमें शामिल हुए, तमाम बड़े नेता इसमें शामिल हुए। कई किसान संगठन भी ऐसे हैं जो कि इसमें शामिल हुए, कई छात्रों का समर्थन इस महापंचायत को है। तो कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह शामिल हुए। ये वो तमाम बड़े नेता हैं जो इस महापंचायत में शामिल हुए और बुलडोजर के खिलाफ, बुलडोजर एक्शन जो चल रहा था उसके खिलाफ जो है महापंचायत देखने को मिली है, इसमें शामिल हुए और बुलडोजर एक्शन पर भी निशाना साधा। कहा सरकार को झुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो महापंचायत में ये बड़े नेता शामिल हुए हैं। नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, अवतार सिंह भड़ाना। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में महापंचायत लगातार जारी है। महापंचायत में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ ट्रैक्टर लेके इस महापंचायत में पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो किसान संगठनों की बात हम लगातार आपको बता रहे थे कि समर्थन हासिल है इस महापंचायत को। तो अब
किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं महापंचायत में, शामिल हुए हैं फरीदाबाद में और अपने समर्थकों के साथ पहुंचे राकेश टिकैत और साथ ही ट्रैक्टर पर सवार होकर इस महापंचायत का हिस्सा बने राकेश टिकैत। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत जो हैं वो पहुंच चुके हैं समर्थकों के साथ, अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे राकेश टिकैत, ट्रैक्टर लेकर पहुंचे इस महापंचायत में। तो किसान नेता राकेश टिकैत इसमें शामिल हुए हैं और तमाम किसानों की तरफ से भी लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई सरासर गलत है, सरकार ज्यादती कर रही है। इस तरीके की बातें आज इस महापंचायत में भी कही गई हैं। तो जो बुलडोजर एक्शन सुनवाते क्या कुछ कहा राकेश टिकैत। तो किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं और कुछ ही देर में उनकी जब प्रतिक्रिया सामने आएगी तो आपको सुनाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर, और जो राकेश टिकैत पहुंचे ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, ट्रैक्टर लेकर इस महापंचायत में शामिल हुए अपने समर्थकों के साथ। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। समर्थकों के साथ ट्रैक्टर लेके पहुंचे राकेश टिकैत और इस महापंचायत में शामिल हुए। सीधा संदेश, सरकार को झुकना होगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी महापंचायत में शामिल हो रहे हैं और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से भी इस महापंचायत को समर्थन दिया गया। अनंगपुर महापंचायत में पहुंचे हैं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब। चढ़ूनी जी, किस तरह से आप देख रहे हो, जो गांव के लोग हैं वो तो परेशान है ही, जो बुलडोजर कार्रवाई हुई है, अब महापंचायत हुई है, महापंचायत में क्या निर्णय है? देखिए, बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल अनर्थ है और ये अनर्थ को धर्म बनता है हर इंसान का किसी भी जुल्म का विरोध करना, वरना जुल्म बढ़ता जाएगा और अगले गांव का नंबर बढ़ता जाएगा। पहले खोरी का नंबर पड़ा तब लोग इकट्ठे नहीं हुए, पूरा खोरी गांव को बर्बाद कर दिया गया। खोरी के पास में होटल बने हुए, एक भी होटल नहीं उजाड़ा गया और गरीब लोगों के ऊपर ये बुलडोजर चलता है। तो हम इसका हर तरह से विरोध करते हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जो भी पंचायत फैसला करेगी उसके हर तरह निर्णय के साथ होंगे और गांव को किसी हालत में उजड़ने नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं और तमाम प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर है, उस पर कार्रवाई हो रही है। कोर्ट का ऑर्डर क्यों है? कोर्ट आसमान से टपकी है क्या? 800 साल पुराने गांव को 800 साल नहीं और ज्यादा पुराना बता रहे हैं, कोर्ट का कैसे उजाड़ देगी उस गांव को? इसका मतलब कोर्ट ने ढंग से सुना नहीं या इनको मौका नहीं दिया या उसके सामने गलत तथ्य पेश कर दिए गए। अब क्या मांग रखते हो, आपकी क्या? तो मैं तो कोर्ट से ये कहूँगा, कोर्ट आके मौका देखे, मौका देखे। इतिहास कर ले, कितने साल पुराना गांव है, इतिहास कर ले उसका। ऐसे कैसे जंगल की जमीन होगी वो? ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है, किसी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी ये गुंडागर्दी। क्या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट खुदा होगी कि लोगों को उजाड़ दे? कोर्ट बसाने के लिए होती है, जो सरकार है वो बसाने के लिए होती है। वन विभाग की जो जमीन है वो बताई जा रही है, अरावली जो पहाड़ी। अरे फिर अरावली पहाड़ी का आसमान से टपकी है क्या? चांद की जमीन है क्या वो? यहाँ उस पे लोग बसे हुए हैं, आज से नहीं कितने सालों से बसे हुए हैं। अरावली की पहाड़ी है तो क्या हो गया? फिर सारा हिमाचल उजाड़ दो, सारा हिमाचल पहाड़ पे बसा हुआ है, उजाड़ दो उसको। ये कोई तरीका थोड़ा ही होता है कि बुलडोजर फेर दिया गाँव के ऊपर और कोई उनको बसाने की जगह नहीं है। हजारों एकड़ जमीन है, लूट रहे हैं उसको। होटल गिरो ना, फिर वो होटल के कई कितने होटल खड़े हैं वहाँ पे, गिराओ किसी को। ऐसे गुंडागर्दी थोड़ा ही चलेगी। तो बिल्कुल किसान नेता है चढ़ूनी, वो कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो जायज़ नहीं है।